कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में श्री सीता जी की एक कथा वर्णन की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन में जाकर सीता जी को लाने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन आए। वहाँ शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता माँ राम जी का ध्यान लगाए बैठी थी। फूलों से श्री राम नाम लिखा हुआ है। माता जी की दृष्टि श्री राम नाम के स्थिर कर रखी है, वे किसी पर दृष्टिपात नहीं करती। हनुमान जी ने आकर सीता माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ आपके आशीर्वाद से अपनी जीत हुई है। प्रभु ने रावण का वध कर दिया है। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। माँ तुम्हारा यह दास आज तुमको श्री राम के दर्शन करावेगा, आप अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, यह सुनकर सीता जी को अत्यंत आनंद हुआ। आंखें भावभीनी हो गई। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान और सौम्य सद्गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजे हैं। श्री सीता जी कहती हैं, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिरंजीवी हो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान संतों के सद्गुरु हैं, ज्ञानियों के अग्रणी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम बान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। अरे राम जी की पूजा अधिक होती है। या हनुमान जी की एक छोटा सा भी ग्राम हो, वहाँ कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होगा, परंतु हनुमान जी की एक छोटी सी डेहरी अवश्य मिलेगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं, मेरा हनुमान जहाँ होगा वहाँ महा अष्ट सिद्धियाँ उसकी सेवा में हाजिर रहेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी जिस समय श्री राम जी की सेवा में होते हैं उस समय बालक जैसे होते हैं। बालक जैसा होता है वैसे ही सेवा कर सकता है। मान सेवा में विघ्न करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पांडित्य छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। ज्ञान का अभिमान सेवा में प्रमाद उत्पन्न करता है। हनुमान जी बालक के समान हैं। वे सीता जी से कहते हैं, माता जी आपने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है। माँ मैं जो मांगूंगा वह आपको देना ही पड़ेगा। माता जी ने कहा, बेटा मैंने तुझे देने का क्या बाकी रखा है, तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा कि माँ जब सब तो ठीक है, अब मुझको जो चाहिए वह दो। माता जी ने कहा, तुम मांगो बेटा, तुम मांगोगे वही दूंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ राम जी का संदेश लेकर लंका में जब मैं पहली बार आया था तब मैंने अपनी आँखों से देखा था कि ये राक्षसियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती थीं। ये बहुत खराब बोलती थी।
आपको बहुत डराती थी, बहुत बिझाती थी। माँ, यह सब मैंने आंखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में राक्षसियाँ अभी बाकी है। इन राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा होती है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षसी को पीस दूं। मेरी माँ को जिन राक्षसियों ने त्रास दिया उनको घोर दंड दूं। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी ने मना किया। कहा, बेटा, यह तू क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है? बैर का बदला बैर से लेना उचित है। बैर का बदला प्रेम है। श्री सीता जी ने हनुमान जी को वहाँ उपदेश दिया है। अयम व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म संहिते ऋक्षेण गीता श्लोको अस्ति तम निबोध प्लवम्बम। हे हनुमान, पूर्व में एक ऋक्ष और बाघ का प्राचीन और धर्मयुक्त आख्यान कहा गया है, उस कथा को सुनो। श्री सीता माँ हनुमान से कहा, जंगल में एक पारथी में पीछे व्याघ्र पड़ गया। पारथी घबराया, वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना आता नहीं था, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर ऋक्ष बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में से कोई नीचे उतरे तो मैं उसे मार कर खा जाऊं। बाघ पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु न तो पारथी नीचे उतरा, न वृक्ष ही नीचे आया। सायंकाल हुआ, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने ऋक्ष से पूछा, पशु भाषा में कहा कि यह मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। एक दिन यह तुझको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। यह वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसको धक्का मार कर नीचे फेंक दे और मैं इसे मार कर खा जाऊं। हम दोनों में शत्रु का नाश हो जाएगा। वृक्ष ने कहा, यह मेरा धर्म नहीं। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा के धरती पर सभी को रहना चाहिए। सबका आधार है, सबका घर तो एक ही है। यह मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि का समय हुआ, वृक्ष की आंख लग गई और उसकी नींद आ गई। बाघ ने पारथी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ। तू इस वृक्ष की धक्का मार कर नीचे फेंक दे, मैं मार कर इसको खा जाऊंगा। वो यहाँ से चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। पारथी कीर्तन निकला। जिस वृक्ष ने उसका रक्षण किया था उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय होते वृक्ष को उसने धक्का दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। वृक्ष गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसकी पकड़ में आ गई और हाथ के सहारे वापस वृक्ष के ऊपर बैठ गया। बाघ ने वृक्ष से कहा, देखा यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्नि है। जिसकी रक्षा तूने की उसने तेरे साथ कैसा बैर किया, तुझे मारने को तैयार हो गया। अब तू इसको धक्का मार। परंतु वृक्ष ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु अपने धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। पापाचार करने वाले पापियों का उपकार संत पुरुष नहीं देखते। सज्जन पुरुष को स्वयं के सोल सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा, जो प्रेम के बदला लेते हैं, जो प्रेम से बदला लेते हैं वे संत है। बैर की शांति बैर से नहीं प्रेम से होती है। उपकार का बदला उपकार से, अपमान का बदला मान देने से, वही संत है। ये राक्षसियाँ तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी, इससे इनका कोई दोष नहीं है। यह दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भी स्वधर्म का पालन करता है, वह बैर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा, तू इन राक्षसियों को मारना नहीं। मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि मुझे अयोध्या जाना है। इतने अधिक दिन में राक्षसियों के साथ रही हूँ। ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान मांगे वह मुझको इन्हें देना है। बेटा, मैंने तो निश्चय किया है कि इन राक्षसियों की खुश करके ही हम यहाँ से जाऊँगी। ये राक्षसियाँ बहुत दुखी हैं, तो किसी भी राक्षसी को मारना मत। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि श्री राम जब राक्षसों के साथ युद्ध कर निष्ठुर हो जाते थे, श्री राम जब राक्षसों को मारकर दया दूर कर देते थे,
राक्षसों का संहार करते समय उनके मन में एक ही बात होती थी, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आती, परंतु सीता जी को राक्षसों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। यह सब रामायण में पढ़कर हमें बहुत दुख होता है, फिर भी सीता जी के हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। श्री रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध आया, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध नहीं आया।